अगर आप सर्दियों की छुट्टियों में नैनीताल घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम आपको नैनीताल की कुछ बेहद खूबसूरत जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। नैनीताल यह भारत का झील जिला, ऊंची ऊंची पहाड़, चमचमाते ताल को देखकर ऐसा लगता है मानो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक चमकदार गहना हो। ठंड हो या गर्मी, नैनीताल हमेशा पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरा शहर नैनीताल एक जमाने में अंग्रेजों के पसंदीदा हिल स्टेशन में से एक हुआ करता था और आज भी ये शहर कई प्रकृति प्रेमियों और सैलानियों को आकर्षित करता है। इस वीडियो में आगे आपके लिए एक बोनस जगह भी है जहां जाकर आप प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे और जाने कौन सी है वो बोनस लोकेशन। नैनी झील के अलावा भी नैनीताल में कई खूबसूरत स्पॉट हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनमें से एक है टिफिन टॉप। शहर से 4 किलोमीटर की दूरी में बसी इस जगह में पहुंचने के लिए पर्यटकों को टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन इस पहाड़ी पर पहुंचते ही पर्यटक अपनी थकान भूल जाते हैं। टिफिन टॉप को लोग डोरोथी सीट के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है इस जगह पर एक अंग्रेजी महिला डोरोथी बैठकर पेंटिंग किया करती थी। एक बार जब उनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी तो फिर इसके बाद उनके पति ने इस जगह को डोरोथी सीट नाम दिया। पति पत्नी के प्रेम की साक्षी इस जगह से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। पंगोट और किलबरी अभयारण्य। अगर आप नैनीताल में शहर से दूर किसी शांत जगह पर समय बिताना चाहते हैं तो पंगोट आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। नैनीताल शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंगोट में 580 से भी अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जो पक्षी प्रेमियों के लिए खजाने से कम नहीं है। आप चाहे तो इस गांव से कॉर्बेट नेशनल पार्क तक ट्रैक पर भी जा सकते हैं। इको केव गार्डन। ये गार्डन एक बेस्ट एडवेंचरस स्पॉट है। यहाँ 6 भूमिगत गुफाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही आप इस गार्डन के अंदर प्रवेश करेंगे, आपका स्वागत के लिए एक आर्टिफिशियल पेड़ खड़ा होगा। इसे टॉकिंग ट्री कहा जाता है। पर्यटकों के अंदर प्रवेश करते ही ये पेड़ लोगों को अंदर दिखने वाली चीजों के बारे में जानकारी देता है। केव गार्डन का प्रवेश शुल्क 100 रुपए है, जबकि 5 से 10 साल के बच्चों के लिए ये 60 रुपए है। गुडनी हाउस। अगर आप नैनीताल में ऐतिहासिक इमारतों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको एक बार गुडनी हाउस जरूर जाना चाहिए। ये वही इमारत है जहां कभी प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट रहा करते थे। कॉर्बेट के जाने के इतने दशकों बाद भी आज गुडनी हाउस में विक्टोरियन शैली के रहन सहन की छाप और आकर्षण बरकरार है। यहाँ आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क जा सकते हैं। स्नो व्यू पॉइंट। अगर आपको बर्फ में लिपटे सुंदर पहाड़ों के बेहतरीन दर्शन करने हैं तो नैनीताल का स्नो व्यू पॉइंट आपके लिए ही है। इस पॉइंट से बर्फ से ढकी नंदा देवी, त्रिशूल और नंदाकोट पर्वतमाला साफ साफ दिखाई देती है। इस जगह से नैनी झील और शहर के शानदार दृश्य भी दिखाई देते हैं। मल्लीताल से हवाई रोपवे के जरिए आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। शनिवार को छोड़कर सप्ताह में सभी दिनों में सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक ये खुला रहता है। सरियाताल। आपको बता दें कि यही वो बोनस स्पॉट है जिसके बारे में हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता रहे थे। नैनीताल शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरियाताल नैनीताल का विशेष पर्यटन स्पॉट है। शांतिपूर्ण वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य से भरे नजारे, ढेर सारी चिड़ियाओं के घोंसले इस जगह को खास बनाते हैं। सरियाताल में आप बोटिंग, जीप लाइन और वाटर रोलिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इसी के पास आपको बॉटनिकल गार्डन भी देखने को मिलेगा, जहां जाकर आप वनस्पतियों को समझ सकते हैं। कैसे पहुँचे नैनीताल? अगर आप नैनीताल हवाई यात्रा कर पहुंचना चाहते हैं तो पन्नगर हवाई अड्डा आपके लिए बेस्ट है। यहाँ से आप नैनीताल तक बस या टैक्सी से आ सकते हैं। अगर आप यहाँ रेल के जरिए आना चाहते हैं तो नैनीताल का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। यहाँ से आप बस और टैक्सी से आराम से नैनीताल पहुँच सकते हैं। नैनीताल में खरीदारी। जितना आकर्षक नैनीताल है उतनी ही आकर्षक यहाँ की हस्त निर्मित चीजें हैं। आप यहाँ से सुगंधित फैंसी हस्त निर्मित मोमबत्तियाँ, घर का बना जैम, जूस, अचार, पाइन कोन की सजावटी वस्तुएं, रंगीन ऊनी स्कार्फ आदि खरीद सकते हैं। नैनीताल में करने के लिए चीजें।
अगर आप एडवेंचर लवर हैं और नैनीताल में कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं तो आप यहाँ नौका विहार, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और केबल कार में सवारी कर सकते हैं।